हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड डेप्रिसिएशन का, क्लास 11th का डीके गोयल का। ऑन 1 अप्रैल 2015 अ कंपनी बॉट प्लांट एंड मशीनरी जिसकी कॉस्ट कितनी थी बच्चों? 68,000 थी। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट वर्किंग लाइफ कितनी है? 10 ईयर। और एट द एंड जब हम उसे सेल करेंगे तो उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी दी हुई है? फैच यहाँ पे लिखा हुआ है 8,000। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे एक वर्किंग नोट बनाएंगे। मशीनरी कौन सी हमारी, उसका हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा बच्चों? 68,000 की थी। 68,000 उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 10 ईयर चलेगी। और जब वो सेल होगी वो कितने में होगी? 8,000 लेस कर देंगे। तो अब हमें जब 10 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें कितने अमाउंट चाहिए? 60,000 चाहिए, क्योंकि 8 तो हमारी स्क्रैप वैल्यू में से निकल जाएंगे। 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो हर साल जो डेप्रिसिएशन लगाना होगा वो कितना लगेगा बच्चों? 6,000। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री करेंगे यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी। 2015 1 अप्रैल। अब हमने परचेज किया है तो हम क्या करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू बैंक। कितने की हमने परचेज की थी? 68। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? 2016 31 मार्च। क्लियर है? अब यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। वो कितना लगेगा बच्चों? यहाँ पे हम नोट कर लेंगे 6,000। अब बैलेंस कितना रह गया? बाय बैलेंस CD। 68,000 में से क्या कर देंगे? 6,000 लेस कर देंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा 62,000। अब हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। 1 ईयर का हमारा डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर लिया। नेक्स्ट ईयर फिर आएगा। नेक्स्ट ईयर यहाँ पे लिखेंगे 2016 1 अप्रैल टू बैलेंस BD 62,000। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों? इसमें बोला है, यहाँ तक हमने रीड कर लिया था, एडिशन वर मेड ऑन 1 अप्रैल 2016। अब हम 1 अप्रैल 2016 पर आ गए, जिसकी वैल्यू थी 40,000। और वो जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है वो जब बिक जाएगा वो कितने में बिकेगा? 4,000 में। अब यहाँ तक हम करते हैं, 40,000 है। फिर से हम वर्किंग नोट में आएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे M2, ताकि कंफ्यूजन ना हो, मशीनरी 2 का निकाल रहे हैं हम। 40,000 में हम क्या करेंगे, स्क्रैप वैल्यू हमें पता है कि वो 4,000 में चली जाएगी। कितने साल बाद, कितने ईयर दिए हुए? यहाँ पे लिखा हुआ है वर्किंग लाइफ ऑफ बोथ एडिशन। जो एडिशन 2 है, एक ये भी है हमारी मोर, 1 अक्टूबर को एक और हमने मशीनरी परचेज की है। उनकी प्लांट एंड मशीनरी दोनों की एस्टिमेट लाइफ कितनी है? 20 ईयर है। तो अब हम क्या करेंगे, 20 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 36,000। 36,000 डिवाइड बाय में 20। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 1800। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू मशीनरी और परचेज कर रहे हैं टू बैंक। कितने की परचेज की हमने? 40,000 की। अब हम यहाँ पे फिर से अगेन डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 2017 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। दो मशीनरी अब हमारी, एक M1 है एक M2 है। M1 पे तो 6,000 ही लगेगा, और M2 पे हमने निकाला था, कितना आया था? 1800। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल करके यहाँ पे हम राइट कर देंगे 7,800। अब बैलेंस कैसे निकालेंगे बच्चों? सेम वैसे ही जैसे निकालते हैं, अलग अलग मशीनरी का निकाल लेंगे हम। बाय बैलेंस CD M1 और M2।
हम क्या करेंगे 62,000 में से 6,000 लेस करेंगे तो हमारा आएगा 56,000। ऐसे ही हम क्या करेंगे 40,000 में से 1,800 लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 38,200, क्योंकि 40,000 है, 1,800 का डेप्रिसिएशन लग गया तो रिमेनिंग जितना बच गया वो हम बैलेंस शीट में डाल देंगे। अब हम इनका टोटल करेंगे और यहाँ पे राइट कर देंगे। तो इसका टोटल कितना आएगा बच्चों? 200, 6 और 8, 14, 94,200। अब हम यहाँ पे इसको टोटल करेंगे दोनों का, 1,02,000, और यहाँ से भी हम इसको क्या कर देंगे बच्चों? क्लोज कर देंगे 1,02,000। क्लियर है? अब ये जो हमारा बैलेंस शीट है वो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा? यहाँ पे भी हम लिखेंगे 31 मार्च। जो हमारा बैलेंस शीट है वो क्या बन जाएगा नेक्स्ट ईयर? बैलेंस बीडी। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 2017 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी 56,000 M1 का, M2 का। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 56,000, 38,200 और टोटल हम यहाँ पे 94,200। अब हमें क्या बोला था? 1 अक्टूबर को हमने फिर परचेज किया एक और मशीनरी 9,800 की। ब्रेकअप वैल्यू जो है यानी स्क्रैप वैल्यू 800 हम लेस कर देंगे, और उसका भी क्या लाइफ कितनी है? 20 ईयर है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम M3 का अकाउंट बनाएंगे। डेप्रिसिएशन निकालेंगे 9,800 माइनस 800 डिवाइड बाय में 20। तो ये क्या होगा? 9,000 डिवाइड बाय में 20, 10 से 10 कैंसिल, तो इसको इसे कैंसिल करेंगे वो कितना आ जाएगा हमारा? 450। अब देखो बच्चों, मशीनरी कब परचेज की है? अप्रैल में नहीं की, अब की है 1 अक्टूबर। यानी डेप्रिसिएशन भी कब लगेगा? जब हमारी मशीनरी आई। मशीनरी आई कब? 1 अक्टूबर को। और उस साल में 2017 में कब तक रही? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर वर्किंग नोट में करेंगे बच्चों। अक्टूबर पूरा, क्योंकि फर्स्ट को ही आ गई थी तो अक्टूबर को भी काउंट करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 मंथ। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 450 था उसको हम 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ना कि फुल ईयर का। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो जो इस ईयर लगेगा वो कितना लगेगा? 225। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 अक्टूबर को टू बैंक, क्योंकि अब हमने पेमेंट की है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? कितने में की थी हमने? 9,800 में। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2018 में क्या हुआ वो सब हम यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन किस किस का? तीनों मशीनरी का, M1, M2, M3। M1 का कितना आएगा बच्चों? 6,000 वही, M2 का 1,800 और M3 का 225। क्लियर है बच्चों? अब हम इसको टोटल कर देंगे। इसका टोटल आएगा आपका 8,025। क्लियर है? आगे अब हम क्या करेंगे 31 मार्च का, अब हम बैलेंस शीट निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इन सब का अलग अलग निकालेंगे बैलेंस क्या क्या बनेगा M1, M2, M3 का। मशीनरी 1 का 56,000 में से 6,000 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 50,000। 38,200 में से 1,800 लेस कर देंगे तो क्या आएगा बच्चों? 36,400। अब क्या करेंगे, जो हमने ये न्यू मशीनरी परचेज की इसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा बच्चों? 9,575। अब हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल कर देंगे। इन सब का टोटल करेंगे तो हमारा आएगा
95,975। अब हम यहाँ पे इसको भी क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे टोटल करके। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब हमें कहाँ तक बोला था बनाने के लिए, शो द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फर्स्ट 4 ईयर का। अभी देखो 15, 16, 17, अभी 18 का और बनाना है, तो वो भी हम बना लेंगे यहाँ पे। 2018 फर्स्ट अप्रैल। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय टू बैलेंस बीडी। कितनी अमाउंट आएगी बच्चों, 50,000, 36,400, 9,575। वो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। 50,000 M1 M2 M3, 50,000, 36,400, 9,575। अब हम इसका टोटल यहाँ पे शो कर देंगे, 95,975। अब हम क्या करेंगे, अगेन डेप्रिसिएशन लगाएंगे क्योंकि 4 साल तक लगाना है हमें। तो अब हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेट मेंशन करेंगे यहाँ पे 2018 31 मार्च। 18 था, 19 शो करेंगे क्योंकि मार्च जो जाएगा 2019 में चला जाएगा। बाय डेप्रिसिएशन M1 M2 M3, M1 का वही 6,000, 1800 M2 का और 450 M3 का, क्योंकि अब की साल पूरा लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से चल रही है तो पूरा ईयर का 450 बनता है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनका टोटल कर लेंगे। इनका टोटल आएगा 8,250। इसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च बाय बैलेंस CD। क्या करेंगे, अब हमारे पास जो अमाउंट थी 50,000, 36,000 एंड 9,750, इनको हम लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जब लेस करेंगे तो क्या आएगा, M1 M2 और M3 तीन मशीनें हैं, तीनों का लेस करके आएगा आपका 44,000, 34,600 और 9,125। 50,000 में से 6,000 लेस करेंगे तो 44,000 आएगा। फिर हमारा नेक्स्ट था हमारा 36,400 बैलेंस बीडी, तो उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 1,800, तो हमारा 34,600 आएगा। और नेक्स्ट हमारा था 9,575, उसमें से अगर हम 450 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 9,125। अब हमने 4 ईयर तक डेप्रिसिएशन लगा लिया है, अब हमको क्या करना है, डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है। तो अब हम इसका टोटल करेंगे, यहाँ पे टोटल कितना आएगा बच्चों, 87,725। और अब हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे टोटल को 95,975। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2018 1 अप्रैल बाय टू बैलेंस बीडी। कितना आ जाएगा आपका, 87,725। अब हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज। यहीं पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है बच्चों,
चंद्रा लिमिटेड परचेज कर रहा है एक सेकेंड हैंड मशीनरी 8000 की, प्लस CGST और SGST भी लग रहा है। कितना दिया हुआ है इसमें? 6% ईच। ऑन 1 जुलाई 2015 दे स्पेंड 3500 ओवरहोल करवाया और इंस्टॉलेशन के चार्ज भी दिए। डेप्रिसिएशन कह रहा है कि इज रिटर्न ऑफ 10% निकालना है ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? जो 8000 प्लस में जो उसने होल वगैरह करवाया, तो टोटल लेते हैं। जब भी हम कोई न्यू मशीनरी पे एक्सपेंस करते हैं उनका टोटल, यानी 11500। क्लियर है बच्चों? पहले हम यहाँ तक करते हैं, ऐसे हम वर्किंग नोट बनाएंगे बच्चों। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। हमने जो मशीनरी परचेज की वो कितने में की? 8000 में। अब इंस्टॉल करवाया उसे, इंस्टॉलेशन लगा हमारा, कितना लगा था हमारा इंस्टॉलेशन? 3500। टोटल कितना हो गया? 11500। अब हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे 11500 का 10%। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1150। अब बच्चों क्या हुआ, ये जब हमने मशीनरी परचेज की वो हमने की थी 1 जुलाई से। 1 जुलाई से परचेज की, तो यानी कि 1 जुलाई से ही वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यानी कि 1150। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 मंथ तक रही उस ईयर में। तो हम पूरे साल का तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर 2 से कट करेंगे, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ठीक है, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 एंड 21 और 1 22, 5 3 जा 15 और एक 1 16 डिवाइडेड बाय में 2। अब हम इसे कट करेंगे, क्योंकि 5 है तो पॉइंट्स में आएगा। तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 5 3 जा 15, 2 कैरी किया था तो 17 होगा। तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, और ये आ जाएगा आपका 0.5। तो जब 5 या 5 से ज़्यादा हो तो हम उसे क्या कर देते हैं? 863 अप्रॉक्स लिख देते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा डेप्रिसिएशन हो गया 2015 का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2015 1 अप्रैल टू बैंक। कितने की परचेज किया हमने? 8000 का टू बैंक, और एक्सपेंस भी किया तो हम उसे अलग से शो करेंगे। एक्सपेंस किया, कितने का एक्सपेंस किया हमने? 3500 का। क्लियर है? अब हम यहाँ पे फिर से डेट मेंशन करेंगे, 2016 31 मार्च। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना लगा है बच्चों? 863। अब हम क्या करेंगे? इसके टोटल में से लेस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा, इसको लेस करने पर 10,637 बाय बैलेंस CD। तो यहाँ पे हम इसे यहाँ पे क्लोज कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? आगे फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2016 1 अप्रैल टू बैलेंस BD 10,637। आगे हम क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चों। आगे क्या बोला है इस क्वेश्चन में? 30 सितंबर 2018, यानी 18 में जब हम आएंगे तब हमने उस मशीनरी को अनसूटेबल लगी और हमने उसको 6500 में सेल कर दिया। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट 4 ईयर तक बनाना है आपको। तो सबसे पहले हम 16 पे हैं, अभी 16 और 17 का कर लेते हैं। जब हम 18 में आएंगे तब हम उसे सेल की मशीनरी में आपको बताऊंगी कैसे हमने उसे सेल किया। फिर हम यहाँ पे बैलेंस BD लिख दिया हमने। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2016 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। कितना आ जाएगा बच्चों? अब की बार तो पूरा लगेगा 1150।
1150 जो हमने यहाँ पे निकाला था 1150 वो मैंने राइट कर दिया है। अब हम इसमें से इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा बैलेंस CD 9487। अब हम इस टोटल में से इसको टोटल कर देंगे यहाँ पे। अब ये जो हमारा बैलेंस CD है वो क्या बन जाएगा नेक्स्ट ईयर, बैलेंस BD। तो टू बैलेंस BD 9487। अब यहाँ पे लिखेंगे 2017 फर्स्ट अप्रैल और यहाँ पे कितना आएगा 2018 31 मार्च। अब देखो हम मार्च में आ गए हैं। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर में हमने सेल की थी, तो पहले हम यहाँ पे आराम से कर लेते हैं बाय डेप्रीशिएशन 11508337 उसका बैलेंस CD आ जाएगा आपका। अब हम यहाँ पे टोटल करके इसको क्लोज करेंगे 9487। फिर इसके बाद हम यहाँ पे वापस से अगेन लिखेंगे 2018 फर्स्ट अप्रैल। अब हमको पता है कि हमने मशीनरी ये वाली सेल कर दी थी सितंबर में, 18 में ही की थी, तो अप्रैल में हम आ गए हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD, मतलब उस मशीन की वैल्यू आज कितनी है 2018 में 8337। क्लियर है बच्चों। अब हम डेप्रिसिएशन कब तक लगाएंगे, जब तक हमारी सेल हुई है, यानी कि हमारा डेप्रिसिएशन था कितना बच्चों, हमारा डेप्रिसिएशन था 11350, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे हमारे पास अप्रैल से लेके सितंबर तक रही, अप्रैल से लेके कब तक रही, सितंबर तक। इस बीच का ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना हम, इसके बीच का ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ना कि पूरे साल का, क्योंकि सितंबर में तो वो चली गई हमसे। तो वो बच्चों कितने की गई, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है 6500 की गई। और 30 सितंबर यानी सितंबर भी हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि सितंबर तक रही हमारे पास। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 1 2 3 4 5 6 यानी 6 महीने हमारे पास मशीनरी रही। तो यानी कि हम यहाँ पे जो हमारा डेप्रिसिएशन है उसका हम 6 मंथ का निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास वो मशीनरी 6 महीने रही। तो ये कितना आ गया बच्चों 575। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2018 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन कितने की 575। हम वैल्यू माइनस करते हैं इसमें से। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम देखेंगे हमारी वैल्यू कितनी है मशीनरी की। मशीनरी की वैल्यू है 8337। जब सितंबर आया, एंड सितंबर आया, तो एंड सितंबर में उसकी वैल्यू कितनी रह गई 575। लेस कर देंगे 2, 13 में से 7 गया 6, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 7। क्लियर है बच्चों कि उसकी वैल्यू कितनी थी 7762। वैल्यू ऑफ मशीनरी, आपकी मशीनरी की वैल्यू थी इतनी, ठीक है, सितंबर एंड में। अब आपने क्या सेल किया उसे, एक बात बताओ, आपकी मशीनरी की वैल्यू तो ज़्यादा थी, सेल आपने 6500 में कर दिया, तो आपको लॉस कितने का हो रहा है बच्चों, ये लॉस ही हो रहा है ना, क्योंकि वैल्यू तो ज़्यादा थी और सेल आपने कितने में कर दिया उसको 6500 में। तो आपको लॉस कितने का हो गया यहाँ पे 1262 का। तो अब हम यहाँ पे कैसे शो करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन बाय बैंक, बैंक यानी जो सेल किया, सेल अमाउंट कितनी थी आपकी 6500 बाय, यहाँ पे लिख सकते हो आप बैंक में, मतलब क्या होता है बैंक क्यों आएगा, क्योंकि मशीनरी जब सेल होती है तो हमारे पास पैसे आते हैं, तो हम क्या एंट्री करते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक जब हम परचेज करते हैं। अब हम सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो क्या आएगा बैंक, यानी कैश आ रहा है हमारे पास, टू प्लांट एंड मशीनरी जा रही है, तो बाय बैंक। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, बाय P&L, जो लॉस हो रहा है हम कहाँ से लेंगे, P&L से लेंगे 1262 का।
और अब हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। 8337। क्लियर है बच्चों? बहुत इजी था ये क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, ए लिमिटेड परचेज मशीनरी 5 लाख 1 अप्रैल 2012 में, और फर्दर एडिशन मशीन जो है वो 1 अक्टूबर में ही खरीदी है 2012 में, यानी दोनों मशीनरी खरीदी है 2012 में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेट लिखी हुई है, यहाँ पे लिखेंगे 2012 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर। मशीनरी यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक M1 एंड M2, दो मशीनरी परचेज की थी 5 लाख की और 4 लाख की, दो मशीनरी परचेज किया। तो अब हम यहाँ पे राइट कर देंगे 5 लाख और 4 लाख। क्लियर है बच्चों? अब हम क्या करेंगे, इनका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 5 लाख का डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल को ही लिए तो सिंपल ही निकल जाएगा। कितना चार्ज करने के लिए बोला है, 10%। तो अब हम क्या करेंगे, 10% चार्ज करेंगे। तो 5 लाख और 3 लाख, यहाँ पे 3 लाख, तो 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा बच्चों, 50,000। हम यहाँ पे राइट करेंगे 2012 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन, कितना, M1 का और M2 का। M1 का कितना आएगा बच्चों, 50,000। और सेकंड मशीनरी हमने कब परचेज की थी, सेकंड मशीनरी हमने परचेज की थी अक्टूबर में, 1 अक्टूबर में। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, जब से हमने परचेज किया, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6। तो अब हम क्या करेंगे, 4 लाख का 10% करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 40,000। अब डेप्रिसिएशन कितना होगा इसका, डेप्रिसिएशन होगा 40,000 का 6 मंथ का। जो इस ईयर लगेगा वो 6 मंथ का लगेगा, क्योंकि हमने बीच में परचेज किया है। तो 6 2 जा 12, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 20,000। इस ईयर 20,000 लगेगा, नेक्स्ट ईयर 40,000 ही लगेगा, क्योंकि वो 1 अप्रैल से लगेगा। अब हमने बीच में परचेज किया तो उस हिसाब से ही लगेगा डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 20,000। अब हम यहाँ पे टोटल करके राइट कर देंगे, कितना आएगा, 70,000। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 2013 1 अप्रैल। तो यहाँ पे आएगा आपका टू बैलेंस PD। पहले हमें इसे क्लोज करना होगा, पहले हम इसे क्लोज करेंगे बच्चों। 31 मार्च बाय बैलेंस CD, कितने से क्लोज होगा, देखो अब यहाँ पे 5 लाख है, 5 लाख में से 50 जाएगा तो M1 का कितना आएगा, 4,50,000 ना, क्योंकि 5 लाख में से 50 गया, और 4 लाख में से 20 जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 3,80,000। अब हम यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे, तो इसका टोटल आएगा आपका 0 1 2 3 8 और 5 3 और 8,30,000। अब हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, 9 लाख, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बच्चों, 9 लाख। अब हम बनाएंगे 2013 का, 2013 1 अप्रैल टू बैलेंस BD, M1 का और M2 का, 4,50,000 एंड 3,80,000। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले रीड कर लेते हैं। अब बोला है इसने कि 3 लाख 1 जुलाई को एक और 2013 में 4 लाख की थी, एंड 1 जुलाई 3 लाख।
1 जुलाई को हमने 3 लाख की परचेज़ की, कब की? 2013 में। जो ये 1 अक्टूबर को की है वो ये वाली है, एंड है। देखो बच्चों, 1 अक्टूबर कंफ्यूज मत हो जाना। एडिशन 2 मशीनरी खरीदी, जो 1 अक्टूबर को 12 को खरीदी वो 4 लाख की खरीदी, और जो 1 जुलाई 2013 में खरीदी वो 3 लाख की खरीदी, 3 लाख की परचेज़ की। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लाख का भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे, जो हमारी थर्ड मशीनरी है M3, ठीक है। अब हम इसका डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे बच्चों, 3 लाख का क्या करेंगे, 10% करेंगे तो कितना आएगा, 30,000 आएगा। अब वो परचेज कब की है, 1 जुलाई को। 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जो इस ईयर लगेगा वो कितना लगेगा, 9 मंथ का, क्योंकि मिड में परचेज की है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब हम इसको इससे कट कर देंगे, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, ये आ गया हमारा 7,500 इंटू 3 से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, ये आ जाएगा आपका 22,500। अब हम यहाँ पे नोट करेंगे टू बैंक, यहाँ पे हम इसका टोटल करके राइट कर देंगे, 8,30,000, और यहाँ पे हमने 3 की परचेज़ की थी तो 3 लाख आ जाएगा। और अब हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, क्लोज कर देंगे, 11,30,000। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे बच्चों, 2014 31 मार्च बाय डेप्रीशिएशन M1 M2 M3। M1 का कितना लगेगा बच्चों, 50,000, 40,000, 22,500। टोटल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,12,500। और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD M1 M2 M3। अब हम यहाँ पे भी टोटल करेंगे, इसमें से ये लेस कर देंगे, 450 में 50 गया, 4 लाख, 380 में से 40 गया, 3,40,000, और 380 में से 22,500 जाएंगे तो कितना आएगा, 2,77,500। अब हम इस टोटल को यहाँ पे राइट कर देंगे, 10 लाख 17,500। अब हम इसको यहाँ पे इसे क्लोज कर देंगे, ये आएगा 11,30,000। अब ये CD क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ईयर BD बन जाएगा। 1 अप्रैल 2014 टू बैलेंस BD M1 M2 M3, 4 लाख, 3,40,000, 2,77,500। टोटल करेंगे 10,17,500। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। फिर हम क्या कर, अब हमने एक मशीनरी सेल कर दी यहाँ पे 1 जनवरी को 2015। बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना, 2015 जो है 14 और 15 मार्च तक जो आता है, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे लिखोगे 2015 31 मार्च, है ना। तो अब हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब 2015 में जनवरी तो गया, जनवरी को हमने सेल कर दी थी, तो M1 पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन कितना आएगा बच्चों, जो हम सेल कर रहे हैं M1 वाली मशीनरी का, उसका डेप्रिसिएशन आएगा आपका 50,000 तो बनता है। तो जनवरी में सेल की है तो कब तक रही, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 1 जनवरी को वो चली गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 मंथ तक रही आपके पास, पूरा साल नहीं रही। तो हम इस पे निकालेंगे, ये कितना आएगा, ये इससे कट हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 12,500। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपका 37,500। ये डेप्रिसिएशन हम यहाँ चार्ज करेंगे, 37,500। अब एक बात बताओ, आपकी वैल्यू थी इतनी, इतना लेस
डेप्रिसिएशन कितना आया बच्चों? 37,500। क्लियर है बच्चों? अब हम ये देखेंगे जो हमारी मशीनरी की वैल्यू थी वो कितनी थी? वो वैल्यू थी हमारी 4 लाख, जो हम सेल करने जा रहे हैं। 4 लाख वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, तो हमें एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी कि उसकी अब जो डेप्रिसिएशन लगा है उसके बाद उसकी वैल्यू क्या है। 37,500 हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 3,62,500। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब हमारी मशीन की वैल्यू ये निकल के आई है, एग्जैक्ट वैल्यू, जब हम उसको सेल कर रहे हैं 1 जनवरी। वैल्यू ऑफ मशीनरी M1, वैल्यू ऑफ मशीनरी कब से? ऑन 1 जनवरी। ये हमारी वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम उसको सेल कितने में कर रहे हैं, जबकि हमारी वैल्यू तो ये है और सेल हम कर रहे हैं उसको कम में। कितने में सेल कर रहे हैं बच्चों? 2,85,000 में। तो अब हमें लॉस कितने का हो रहा है? अब हमें जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 77,500 का। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे 4 लाख कैसे कैसे हमारे गए। यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, बैंक से यानी कि सेल कितने में हुई वो चीज़, वो हुई है 2,85,000 में। क्लियर है? आगे जो लॉस हुआ है वो हम कहाँ से बियर करेंगे? टू P&L अकाउंट से। P&L अकाउंट से हम बियर कर लेंगे 77,500। अब हम इसका टोटल करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? 4 लाख के इक्वल आएगा। मशीन 1 का अमाउंट दोनों तरफ इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, मशीन 2 पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, मशीन 3 का भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन मशीन 2 एंड मशीन 3 का। तो मशीन और 2 और मशीन 3 का डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। M1 का डेप्रिसिएशन, M2 का। M1 तो हमारी सेल हो गई है, M2 का डेप्रिसिएशन हमने निकाला था पीछे, कितना था? 30,000। और M3 का, M2 का 40,000 और M3 का 30,000। अब M4 हमने एक और मशीनरी परचेज की है, M4 वो वही उसी दिन की है बच्चों, 1 जनवरी को। यहाँ पे की है 6 लाख की, जिस दिन हमने सेल की थी उसी दिन हमने परचेज की है। अब जनवरी में परचेज की है तो पूरे साल का तो नहीं लगेगा, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 लाख का कितने परसेंट करेंगे? 10%। और फिर कितना आ गया बच्चों? 60,000। अब 60,000 का क्या करेंगे हम? मंथ के अकॉर्डिंग लगाएंगे, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, 3 मंथ्स ही रही इस साल में, तो ये कितना हो जाएगा? 3/12, 3 4 जा 12, ये आ जाएगा आपका 15,000। तो अब हम इस पे क्या लगाएंगे? 15,000 डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पे नोट करेंगे बच्चों, बाय डेप्रिसिएशन M1 M2 का तो हो गया था, M2 M3 एंड M4। M2 का कितना आ जाएगा? 40,000, M3 का 30,000 एंड M4 का 15,000। अब हम यहाँ पे टोटल करेंगे और यहाँ पे राइट कर देंगे इसका टोटल 85,000। हमने 1 जनवरी को परचेज की थी, तो यहाँ पे भी डेबिट साइड भी आएगा टू बैंक। कितने की परचेज की थी हमने? 6 लाख की। अब हम क्या करेंगे बच्चों? बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस कैसे निकलेगा? 340 में से 40,000 लेस हो जाएंगे, 272 में से 500 में से 30,000 लेस हो जाएंगे, 6 लाख में से 15,000 लेस हो जाएंगे, तो क्या निकल आएगा हमारा? बैलेंस CD। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD M2 M3 M4। तो M2 का कितना आएगा बच्चों? 3 लाख, M3 का 2,47,500, 5,85,000। अब हम क्या करेंगे? इसका टोटल कर देंगे, वो आएगा आपका 11,32,500।
अब हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करेंगे तो ये कितना आएगा 60,17,500 और यहाँ पर भी कितना आएगा 16,17,500। अब हम प्रीवियस पेज पे वापस से जाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10 लाख प्लस 17,000 प्लस 500 और 6 लाख। अब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो यही आएगा 16,17,500। और बैलेंस बीडी आपको पता है कैसे निकाला है। बैलेंस बीडी में से डेप्रिसिएशन हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। 340 है, 340 में से 40 लेस करेंगे तो 3 लाख। 2,72,500 में से 30,000 लेस करेंगे तो कितना आएगा 2,47,500 और 6 लाख में से 15,000 लेस करेंगे तो कितना आएगा 5,85,000। अब हमारा ये सीडी नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, बीडी बन जाएगा। 2016 टू बैलेंस बीडी M2 M3 M4 3 lakh 2,47,500 एंड 5,85,000। अब हम इसका टोटल यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्लियर है बच्चों, ये हमारा बैलेंस आ गया और यही हमारा क्या है, आंसर है। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं आपको, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है बच्चों, ऑन 1 जनवरी 2016 ए लिमिटेड परचेज कर रहा है मशीनरी 2,40,000 की। स्पेंड किया उसने 10,000। इलेक्ट्रिशियन चार्जेस लगे उसके, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे बच्चों, टोटल कर लेंगे। जब भी हम मशीनरी परचेज करते हैं उस पर तभी की तभी कुछ खर्चा करते हैं तो हम उसका टोटल क्या ले लेते हैं, तो कितना आएगा बच्चों 2,40,000 प्लस 10,000 तो कितना हो जाएगा ये 2,50,000। अब ये कब परचेज किया हमने, 1 जनवरी को। अब की बार हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है काउंटिंग ईयर, 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ठीक है 2016। आगे कह रहा है ऑन 1 जुलाई, उसी ईयर में जुलाई में परचेज की एडिशनल मशीनरी, एक और मशीनरी परचेज की जिसकी वैल्यू थी 1 लाख। ठीक है बच्चों, आगे क्या बोला है, 1 जुलाई 2018 को एक और मशीनरी परचेज की जो कि ऑन 1 जनवरी 2016 में जो परचेज की थी उसको हमने सेल कर दिया इतने में 1,43,000 में, सेम डेट को। न्यू मशीनरी परचेज एट द कॉस्ट ऑफ 2 लाख। क्लियर है। आगे बोला है शो द मशीनरी अकाउंट, आपको अकाउंट बनाना है, फर्स्ट 3 कैलेंडर ही बनाने हैं। चार्जिंग डेप्रिसिएशन कितना है 5 ईयर और स्ट्रेट लाइन मेथड से यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन 2016 में जो हमने 1 जनवरी को लिए है तो कितना आएगा बच्चों 2,50,000 और यहाँ पे 5%, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 12,500। अब हम नेक्स्ट डेप्रिसिएशन निकालेंगे सेकंड मशीनरी का। ये क्या है M1 का है। अब सेकंड मशीनरी का क्या निकलेगा, जब हमने परचेज की, हमने परचेज कब की है बच्चों, वो की है हमने 1 जुलाई को। 1 जुलाई को परचेज की है तो उसी ईयर में की है 2016 में। तो कितने की हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो ये आएगा आपका 1 लाख। 1 लाख का क्या करेंगे 5% करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5,000। डेप्रिसिएशन तो आ गया आपका 5,000। फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम देखेंगे कि कितने मंथ का लगाना है। जुलाई में लिया तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च नहीं लेना, दिसंबर में एंड हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 कितने मंथ का लेंगे बच्चों, 6 मंथ का लेंगे। 6 2 जा 12, ये इससे कट जाएगा तो ये आएगा आपका 2,500। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन स्टार्ट।
यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे 2016 1 जनवरी। क्या किया हमने, टू बैंक परचेज किया मशीनरी 2,50,000। एक और मशीनरी परचेज की है 1 जुलाई को टू बैंक 1 लाख। फिर हम यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे 2016 ही रहेगा क्योंकि दिसंबर में आ रहा है, दिसंबर में तो 2016 ही रहता है। 31 मार्च 31 दिसंबर, क्योंकि दिसंबर एंड है, 31 दिसंबर। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, बाय डेप्रिशिएशन M1 और M2 दो मशीनरी है, तो दोनों मशीनरी का लगाएंगे। पीछे हमने निकाला था 12,500 एंड 2,500। अब हम इसका टोटल यहाँ पे क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। तो ये कितना आएगा बच्चों, 15,000। अब हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकालेंगे। 250 में से 12,500 लेस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, बाय बैलेंस CD M1 M2। M1 का बैलेंस निकालेंगे, 250 में से 12,500 लेस हो जाएंगे, तो आपका आएगा 2,37,500। 1 लाख में से 2,500 लेस कर देंगे तो कितना आएगा, 97,500। अब हम इसका टोटल करेंगे और यहाँ पे शो कर देंगे 3,35,000। क्लियर है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि 2018 में किया है कुछ, तो 2017 में तो कुछ भी नहीं किया। 2017 की हम सिंपल एंट्री करेंगे, जो हमारा CD है वो क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2017 1 जनवरी टू बैलेंस BD M1 एंड M2। M1 का कितना आएगा बच्चों, 2,37,500 और यहाँ पे 97,500। अब हम इसका टोटल यहाँ पे मेंशन कर देंगे 3,35,000। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2017 लिखेंगे 31 दिसंबर। यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिशिएशन M1 M2। M1 का तो वही रहेगा 12,500, लेकिन M2 का हम 2,500 नहीं लेंगे क्योंकि वो तो जुलाई में परचेज की थी। अब जो वो पूरे साल है नेक्स्ट ईयर, तो हम क्या लेंगे, उसका 5,000 लेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे बच्चों, 5,000 और यहाँ पे टोटल लिख देंगे। ये कितना आ जाएगा, 17,500। और यहाँ पे फिर से डेट मेंशन करेंगे 31 दिसंबर बाय बैलेंस M1 M2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 2,37,500 में से 12,500 लेस कर देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस CD। तो वो कितना आएगा बच्चों, 2,25,000। ऐसे ही 97,000 में से 5,000 जाएंगे तो कितना आएगा, 92,500। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल यहाँ पर मेंशन कर देंगे। कितना आएगा, 3,17,500। अब हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। 3,35,000, 3,35,000। अब नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 2018 आ गया और हमें पता था 2018 में हमने क्या किया है, सेल भी किया है और परचेज भी किया है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD M1 और M2 का। तो कितना आ रहा था वो, 2,25,000, 92,500 और टोटल यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 3,17,500। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे बुक में कि हमने कब परचेज़ की है। 1 जुलाई 2018 मशीनरी परचेज
1 जनवरी 2016 वाज सोल्ड। मतलब एक तो परचेज किए, जो परचेज किए वो कितने की किए, 2 लाख की। सबसे पहले हम न्यू मशीनरी के बारे में लिख लेते हैं जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 2 लाख। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 बैक। कितने की किए हमने, 2 लाख की। और कब किए हमने ये परचेज, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को परचेज किए 2 लाख की। अब हम इसका डेप्रिसिएशन भी निकाल लेंगे। तो 2 लाख का क्या होएगा बच्चों, 2 लाख का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आएगा 10,000। 10,000 का भी क्या करेंगे हम, कितने मंथ में आई, जुलाई में आई है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कितने मंथ रही, 1 2 3 4 5 6। उस ईयर में 6 मंथ यानी कि 5,000। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बच्चों, 5,000। अब जो हमने फर्स्ट मशीन है वो हमने सेल कर दी। सेल कितने में की हमने, वो करी कब है, 1 जुलाई को करी है। और सेल कितने में की है, 1,43,000 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 2018 में सेल की 1 जुलाई को। 1 जुलाई तक ही हम क्या लेंगे, डेप्रिसिएशन लेंगे। पहले हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे और उसके बाद देखेंगे 1 जुलाई तक उसकी वैल्यू कितनी है। अभी तो उसकी 1 जनवरी में ये वैल्यू है 2,25,000। अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, एक्चुअल में तो है 12,500 M1 का ना। तो लेकिन हमें कब तक रही हमारे पास, वो जा कब रही है, 1 जुलाई तक। यानी हमारे पास रही कब तक, हमारे पास रही जनवरी में रही, फेबररी में रही, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में। 1 जुलाई को जा रही है तो 1 जुलाई को तो चली गई, जुलाई का तो लेंगे नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 मंथ। तो हम क्या करेंगे, 6 मंथ निकालेंगे। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा 6250। ठीक है। अब हमारी वैल्यू कब थी, जनवरी तक क्या वैल्यू थी उस मशीनरी की, जनवरी तक हमारी वैल्यू थी 2,25,000। तो हम क्या करेंगे, 2,25,000 में से 6,250 लेस कर देंगे। 7 3 2,37,000, 2,18,750। हम इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा, 2,18,750। अब ये हमारी वैल्यू है मशीनरी की। अब ये मशीनरी की वैल्यू है, लेकिन हमने सेल कितने में किया, उसे सेल किया है हमने उसको 1,43,000 में। तो यानी कि 1,43,000 में, यानी कि हमने लॉस में सेल किया। वो तो दिख ही रहा है क्योंकि वैल्यू तो ज़्यादा है और सेल हम कम में कर रहे हैं। तो हमें लॉस कितने का हो रहा है बच्चों, लॉस हो रहा है हमें 77,000 का 500 का लॉस हो रहा है। 75,750 का, 057, 8 में से 3 गया 5, 75,750 का क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन आता है, बाय बैंक जो हमने सेल किया, और बाय P&L। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बच्चों, डेप्रिसिएशन हमने निकाला था पीछे, कितना था 6250। और बैंक यानी हमने सेल कितने में किया उसे, 1,43,000। और लॉस कितने का हो रहा है हमको, 75,750। अब हम इसका टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा, 2,25,000 ही आएगा। तो हमारी फर्स्ट मशीनरी तो क्लोज हो गई। अब सेकंड मशीनरी और थर्ड मशीनरी, अब हम उस पर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे और बैलेंस भी निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन किसका, M2 का, M3 का। M2 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा बच्चों, वही हमारा 5,000। और M3 का हमने पीछे निकाला था तो वो कितना था, 5,000।
टोटल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10,000। अब हम क्या निकालेंगे, बाय बैलेंस CD M2 का और M3 का। M2 का क्या आएगा, देखो यहाँ पे 92,500 है, तो 92,500 में से 5,000 गया, कितना आ जाएगा आपका 87,500, और 2 लाख में से 5,000 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1,95,000। अब हम यहाँ पे इन दोनों का टोटल लिख देंगे 2,82,500। अब हम यहाँ पे क्लोज कर दें। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2,25,000, 10,000, 3,35,000 और 2,82,500, तो कितना आ जाएगा 5,17,500। क्लियर है बच्चों। अब हम यहाँ पे भी इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे 5,17,500। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका वर्किंग नोट है, क्वेश्चन नंबर